दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इन दिनों कांग्रेस भी इसी मशहूर कहावत के तहत काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें यह बात साफ जाहिर हो रही है कि राजस्थान में उम्मीदवारों को चुनने में काफी प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही शून्य पर है, यानी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए पार्टी ने भरपूर प्रयोग इस बार राजस्थान में किए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अपना खाता तक नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस इस बार बीजेपी का 25 सीटों वाला किला ढहाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 10 प्रत्याशियों की पहली सूची में कोई भी चेहरा रिपीट नहीं किया गया। यहाँ तक कि 2014 के प्रत्याशियों को भी दोबारा मौका नहीं दिया गया। राजस्थान की 10 सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है और पुराने चेहरों के टिकट काट दिए गए हैं। इन पुराने चेहरों में मदन गोपाल मेघवाल, रफीक मंडेलिया, श्रवण कुमार, भंवर जितेंद्र सिंह, अभिजीत जाटव, नमो नारायण मीणा, रतन देवासी, गोपाल इड़वा और रघुवीर मीणा शामिल हैं। एक और खास बात यह है कि अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस लिस्ट के बाद ये भी साफ हो गया है कि बड़े नेता चुनावी मैदान में जाने से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से टिकट मिलने के बाद उनके चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर भी माना जा रहा था कि वो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां भी उनके समर्थक विधायक हरीश मीणा को टिकट दिया गया है। अब बड़े नेताओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की सीट बची है। सीपी जोशी चुनाव हारे हुए हैं, तो मुमकिन है कि वो चुनाव फिर से लड़ ले, लेकिन डोटासरा की संभावना कम ही नजर आ रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बची हुई 15 सीटों पर कांग्रेस इसी तरह प्रयोग करेगी या फिर अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जताएगी।